नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। एनबीटी डिजिटल पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हमारी ये खबर। दरअसल एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि यशवंत सिन्हा उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद एक बार फिर सभी लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला किया है। हालांकि दोनों के पास ही राजनीति का बड़ा अनुभव है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के तौर पर उन्हें ये उम्मीदवार कैसे नज़र आते हैं। यहाँ हम इस समय मथुरा में हैं। यहाँ हमारे साथ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और अगर आप देखें तो ज़्यादातर हमसे बातचीत करने वाली जो संख्या है वो महिलाओं की है। द्रौपदी मुर्मू महिला के उम्मीदवार है, तो ऐसे में महिलाओं की संख्या ज़्यादा। हालांकि हमने यहाँ पे पुरुषों को भी भागीदारी दी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। घोषणा हो गई है देश का सर्वोच्च पद और उसका चुनाव। द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं यशवंत सिन्हा साहब जो कभी भाजपा का ही अंग होते थे, वो विपक्ष के चेहरे हैं। किस तरीके से देखती हैं दोनों उम्मीदवारों को? जी मैं जो हूँ चाहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी ही आएँ इस पद के लिए, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, अरविंद सोसाइटी से भी जुड़ी हैं और चूँकि महिला हैं तो उनको हम लोग फेवर करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका क्या ओपिनियन है? ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के प्रथम नागरिक का चुनाव है। कई बार ऐसा लगता है कि भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब कुछ चौंकाने वाले फैसले करते हैं। ये वही चौंकाने वाला फैसला है या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में वो डिजर्व भी करती नजर आती हैं? जैसा कि आपने कहा कि चौंकाने वाले फैसले, लेकिन वो अन्यथा नहीं होते, उनमें दम होता है, वो भारी भरकम फैसले होते हैं। शैक्षिक क्षेत्र से वो महिला को लाए हैं तो निश्चित ही वो गुणों की खान है और हम महिलाएं हैं तो महिला को ही सपोर्ट करेंगे। श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, आश्रम से जुड़ी हुई हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं और अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो इस वजह से मतलब एक गुणी तो है ही, महिला भी हैं, कुछ भी समझ लिए। हम तो द्रौपदी जी का ही सपोर्ट करेंगे। अगर ये कहती हैं कि अगर इन्हें वोटिंग राइट होता प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो ये जाके अपना वोट कास्ट करती द्रौपदी मुर्मू जी के फेवर में, इनके पास आ रहा है कि महिला हैं इस वजह से मैं जा सकती हूँ। फिर कहती हैं कि वो अरविंद सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से मैं जा सकती हूँ। इनके पास दो वजह हो सकती हैं, लेकिन क्या इस देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू जी का कंपेरिजन करें तो आपको क्या नज़र आता है? सर, सबसे पहली बात तो ये जो सर्वोच्च पद है हमारे भारत का, ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। द्रौपदी मुर्मू का नाम संसदीय बैठक में जो फैसला लिया गया है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी आदिवासी समाज से पहली महिला है जो सर्वोच्च पद के लिए नॉमिनेट की गई हैं। और ये जो महिला हैं, ये इनके पास जो पॉलिटिक्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये मोदी जी का जो फैसला है वो बहुत ही सपोर्टिव है और ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है सर। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो उम्मीदवार है, ये हमारे इंडिया का जो सर्वोच्च पद है वो बने और द्रौपदी मुर्मू ही बनाए। चलिए, इन्होंने शायद अपनी लॉजिक्स, अपने जो रीजंस हैं उसमें कुछ और इजाफा कर दिया है कि वो महिला हैं, इस वजह से नारी शक्ति को वो रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर मैंने दो पुरुषों को भी अपने साथ लिया है इस बातचीत में, लेकिन इसमें ये गारंटी नहीं है कि वो यशवंत सिन्हा साहब की तरफ जाने वाले हैं कि नहीं। क्या लगता है? मेरा सवाल लगभग वही, दो कैंडिडेट सामने हैं, कहाँ आपका पक्ष किस तरफ जाता है? अगर मैं कहूँ कि आपके पास वोट डालने का अधिकार होता तो आप किसे देते? द्रौपदी मुर्मू। मैं आपका भी पक्ष जान लूँ, क्या मन में है आपके? आने वाले समय में चुनाव होना है, रामनाथ कोविंद साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नए राष्ट्रपति देश को मिलेंगे, यशवंत सिन्हा साहब या द्रौपदी मुर्मू जी? सर, द्रौपदी जी ने जो है अपना कैरियर जो स्टार्ट किया, वो उन्होंने एक असिस्टेंट के तौर पे काम किया था, उसके बाद में वो एक शिक्षक के रूप में काम किया। तो आने वाले उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो राष्ट्रपति चुनी जाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करेंगी, क्योंकि उनको शिक्षा के क्षेत्र का बहुत अच्छा अनुभव है। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने करीब 5000 जो केस पेंडिंग पड़े हुए थे झारखंड में, उनको उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र वालों को क्लियर किया जो है। तो इस हिसाब से द्रौपदी जी शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर योग्यता की बात करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार वहाँ से एक ही नाम चल रहा है अभी तक पूरी बातचीत में, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो यशवंत सिन्हा साहब भी कहीं कम नहीं पड़ते हैं। वो IAS अधिकारी रहे, उन्होंने तमाम प्रशासनिक सेवा की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे,
फिर विदेश मंत्री और वित्त मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने इस देश का संभाला। देखिए, तो जसवंत सिन्हा जी जो है वो शुरुआत से भाजपा में नहीं रहे हैं, वो बाद में आए हैं भाजपा में। और 95 में द्रौपदी जी ने भाजपा ज्वाइन करी है, उसके बाद 97 में वो पार्षद बनी। पार्षद यहाँ मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। सर, मैं वही बता रहा हूँ, राजनीति के उनके कैरियर के बारे में बता रहा हूँ आपको कि सन 2000 में वो विधायक बनी। विधायक बनने के बाद वो उड़ीसा गवर्नमेंट में जो है मंत्री रही, उन्होंने 2 विभाग संभाले वहाँ पर। उसके बाद में उनको जो है झारखंड का जो है राज्यपाल बनाया गया। तो लगभग उन्होंने 6 साल 1 महीने 18 दिन का कार्यकाल वहाँ पर पूरा किया, तो उनको बहुत अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। अब यहाँ पर हमारे संग कुछ और यूथ भी हैं, आप लोग बताइए, आप लोग लगभग सुन चुकी हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यशवंत सिन्हा साहब और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी का जो वोट जा रहा है वो द्रौपदी मुर्मू जी को जा रहा है। क्या जानती हैं, क्या समझती हैं आप लोग? हालांकि काफ़ी युवा हैं, लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को, इस देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? 2 प्रत्याशी जब सामने आ चुके हैं, 2 प्रत्याशी सामने, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि एक तो जैसा कि सभी लोग ने जहाँ यहाँ पे बताया कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, श्री अरबिंदो सोसाइटी की मेंबर भी रही हैं। लेकिन अगर हम उनका कार्यकाल भी देखें तो पावर कॉरपोरेशन में असिस्टेंट की जॉब हो, या राजनीति में आने के बाद कॉमर्स एंड ट्रेड का चार्ज संभालना हुआ, फिशरीज़ और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट का चार्ज संभाला, एमएलए रही वो रायरंगपुर से, और गवर्नर रही हैं झारखंड से, पहली महिला गवर्नर रही जिन्होंने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया। तो मतलब काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगी, बेटर कैंडिडेट रहेंगी। और वैसे भी अगर नंबर्स की भी बात करें तो आई थिंक उनकी मेजॉरिटी चांसेस हैं जीतने के प्रेसिडेंसी इलेक्शंस के, क्योंकि 48% वोटिंग ऑलरेडी उनके बीजेपी के पास है। और 2% ये पहले इन्फ्लुएंस है कि नंबर उनकी तरफ जा रहे हैं, इस वजह से मुझे ये ओपिनियन देना है। मतलब ये रीज़न आपका भी? अच्छा, पहले आप अपना बताइए, आपका वोट, मतलब अगर आपको वोट देने का राइट होता तो आप किधर जाती? सर, मैं भी द्रौपदी मुर्मू की तरफ ही। अच्छा, यहाँ पहले बचे हुए लोग बता दीजिए कि क्या कोई यशवंत सिन्हा साहब की तरफ है कि नहीं है? अच्छा, आप हैं। गनीमत है कि यहाँ एक हमारी साथी मिल गई हैं जो यशवंत सिन्हा साहब की तरफ जा रही, नहीं तो यहाँ मेरी जिनसे भी बात होती वो सभी द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ जा रहे होते। आप भी उधर ही जा रही हैं? जी सर, मैं भी उधर ही। वजह आपके पास भी है? सर, वजह यह है कि उन्होंने झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आदिवासी महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी बहुत अपना योगदान दिया है। लगभग उन्हें 20 जो आदिवासी उत्थान है उसमें उन्हें 20 वर्ष से ज़्यादा अनुभव है, और उन्होंने झारखंड विश्वविद्यालयों के लिए भी चांसलर पोर्टल भी ओपन किया है। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो मैं भी उन्हें ही सपोर्ट करना चाहूँगी सर। चलिए, मैं आपके पास, तो मुझे लगता है कि आपसे कंक्लूजन करूँ तो बेटर है, क्योंकि एक बार ये सीरीज़ पूरी कर लूँ। द्रौपदी मुर्मू ही आपकी पसंद है? जी, द्रौपदी मुर्मू के साथ ही जाएंगे हम सर, क्योंकि सर मीटिंग भी की गई थी। जब मीटिंग में तय किया गया था 20 लोगों के 20 कैंडिडेट के नाम सामने आए थे, लेकिन जब हम मीटिंग में तय हुआ कि पूर्वी भारत से क्यों ना किसी दलित महिला को बनाया जाए जो कि दलितों के उत्थान के लिए कार्य करे, तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू के साथ ही जाएंगे सर। जी, आप बताएं। हमारी तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के उसमें काम किया है, और शिक्षा व्यवस्था अगर सही हाथों में होगी तो देश का युवा या जो भी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो उससे देश का भविष्य भी अच्छा होगा। चलिए, तो एक अकेली है जिनके पास नाम है यशवंत सिन्हा साहब का, ये मैं पूछ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप यशवंत सिन्हा साहब को चाहती हैं कि वो देश के अगले राष्ट्रपति हों? जी, क्योंकि मेनली क्या था, यहाँ पे जो पोस्ट है वो एक राष्ट्र के लिए पोस्ट है, हम किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की नहीं बात कर रहे हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो केवल अभी तक उन्होंने एक राज्य का ही कार्यभार संभाला है, लेकिन यशवंत सिन्हा जी जो है वो पूरे राष्ट्र की सेवा कर चुके हैं। वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी वर्क कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी वर्क कर चुके हैं, तो वो एक पूरे राष्ट्र को लेकर साथ में चल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आपको जो हमारे जो अदर इलेक्शंस हैं, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, असेंबली, एमएलए, एमपी, उसमें वोट डालना आपका राइट आ चुका है? वोट डालने की एलिजिबल हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई हैं। लेकिन देखिए, मतलब स्थानीय चुनाव होते हैं, मतलब जब आपके जनपद स्तरीय, आपकी विधानसभाओं के या जनपद के, लोकसभा के, वहाँ अभी वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वो अपना ओपिनियन सामने रख रही हैं। और ओपिनियन रखने के समय पे ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अपनी एक अलग विचारधारा दे चुके हों, उसके बीच में आकर के आप कुछ अलग बोलें, ये अलग होता भी है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको मैं वैसे आपकी गट फीलिंग जानूँ तो आप या आपकी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है या क्या? बीजेपी सपोर्टर है। ये आप ऑनेस्टली कह रही हैं, सच्चाई से कह रही हैं? जी जी। ठीक है, अब ये बात भी मैंने ये चेक कर लिया कि ये या इनका परिवार का सदस्य वो
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के समर्थक हैं, भाजपा विचारधारा के समर्थक हैं, उसके बावजूद वो यशवंत सिन्हा साहब की तरफ जाना चाहती हैं। लगता है कि यशवंत सिन्हा साहब बेटर साबित होंगे। यहाँ पर तो इन लोगों के पास बहुत सारी वजह थे। इन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र से वो आती हैं, बेसिकली वो महिला हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, महिलाओं के, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। तो ये फैक्टर्स आपको समझ में नहीं आते? जब हम एक राष्ट्र की तरफ देखते हैं तो राष्ट्र में सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो मतलब अगर वो उस पोस्ट पे पहुंचेंगे यशवंत सिन्हा जी, तो वो भी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, उससे रिलेटेड ही वर्क करेंगे। चलिए, मतलब आप बिल्कुल डेड श्योर हैं कि आपका अगर वोट डालने का अधिकार होता तो इस राष्ट्रपति चुनाव में आप जाके यशवंत सिन्हा साहब को वोट करती? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप लोगों के सभी अच्छे भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस बातचीत के लिए। तो यहाँ अगर आप नंबर्स देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 लोगों के वोट जाते हैं अगर इन्हें वोट डालने का अधिकार होता। तो एनडीए की तरफ से घोषित की जा चुकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को एक अकेली युवा साथी नजर आती है, जो विपक्षी दलों की बैठक में आम सहमति से बनाई गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा साहब को अपना वोट देना चाहती है। यहाँ पर हमारे एक और साथी थे, वो कह भी रहे थे कि लगभग तय भी हो चुका है और मैं द्रौपदी मुर्मू जी के सपोर्ट में भी बोल रहा हूँ। तो ये बात लगभग कमोवेश ये स्थिति है कि अगर आंकड़ों की गणित देखें, आंकड़ों की बाजीगरी देखें, तो एनडीए के उम्मीदवार का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी कि बहुत हद तक ये संभावनाएं हैं, अगर हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अभी तक ये बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। और यहाँ के अंकों की गणित भी अगर मैंने देखी तो 9 लोगों ने अपनी राय, अपने रीजंस देते हुए, अपने वजह बताते हुए, अपने तर्क देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर सही बैठती हैं, उचित बैठती हैं। वहीं एक अकेला वोट यहाँ से जाता हुआ दिखा है यशवंत सिन्हा साहब को। तो ये थी एनबीटी डिजिटल पर मथुरा से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर के जनता की राय। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।